आज की कहानी है बहु संयुक्त परिवार में तालमेल बिठा लोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सकल सूरत और कद काठी से रानी साधारण थी, लेकिन पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। परिवार में माता पिता तथा एक छोटी बहन और भाई थे। स्नातक होने के बाद उसने एमबीए कर लिया और उसे शहर में ही एक कंपनी में बढ़िया नौकरी मिल गई। अब उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश शुरू हो गई। माता पिता सुखी पुराने विचारों वाली थे। अंत अपने रिश्तेदारों से वो कहते, रानी के लिए कोई अच्छा वर तलाश करके बताओ। मैरिज ब्यूरो में हम विज्ञापन देना नहीं चाहते क्योंकि वह नितांत अजनबी लोग होते। पता नहीं कौन कैसा होता है। रिश्तेदारी के माध्यम से कम सामने वाले पक्ष के बारे में कुछ जानकारी तो मिल ही जाती है। लोगों के माध्यम से ही रानी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। एक दिन लड़के वाले परिवार सहित रानी के घर आए। रानी के माता पिता ने उनकी बहुत अच्छी भगत की। रानी और उस लड़के को भी कुछ वक्त आपस में बातचीत करने के लिए दिया गया। जाते समय वे कहकर गए कि बहुत जल्दी आपको अपनी राय बताएंगे। एक एक दिन करके महीना भर बीत गया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर तो ये सिलसिलाई चल पड़ा। लड़की वाले आधी शाही नाश्ता करके पूरा घर घूमकर देखते और फिर जल्दी आपको बताएंगे कहकर जाते, पर उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता। लगभग 2 वर्ष इसी तरह बीत गए और इस बीच 8-10 लड़के रानी को देखकर और नापसंद कर चले गए थे। माता पिता को बहुत तनाव होने लगा था क्योंकि रानी की उम्र 27-28 वर्ष हो चली थी और उससे छोटी बहन भी 25 वर्ष की हो गई थी। वे चाहते थे कि अपने जीते जी वो सभी बच्चों की शादियां करके अपने फर्ज से मुक्त हो ले। दूसरी ओर रानी अपने भीतर हीनता बोध से ग्रसित हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बहुत आकर्षक तो नहीं, लेकिन साधारण शकल सूरत और कद काठी में भी ठीक ठाक तो है ही। किसी भी कोण से उसे अनाकर्षक या कुरूप तो नहीं कहा जा सकता। फिर उसके पास इतना अच्छा जॉब भी है और पढ़ी लिखी समझदार है। उसके गुणों की और किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? क्यों लोग सीरत से अधिक सूरत को महत्व देते? माता पिता के व्यवहार में भी वह बदलाव महसूस कर रही थी। माँ बात बात पर कहने लगती, पता नहीं कब तेरी किस्मत का ताला खुलेगा। लोगों की बेटियों की शादी तो कितनी आसानी से हो जाती है, पता नहीं तेरे भाग्य में क्या बंधा है। रानी सिड जाती। हर बार लड़के वालों के सामने तैयार होकर आना, उनकी बेटों के उल्टे सीधे सवालों के जवाब देना, फिर लड़के के साथ वही प्रतिक्रिया दोहराना। इन सब से उसके भीतर आक्रोश पैदा होता जा रहा था। कई लड़के तो उसे घटिया संतर के सवाल करते जिससे वह भीतर तक आहत हो जाती। इसी तनाव के चलते एक दिन उसने निर्णय लिया, अब बहुत हो चुका। इन 2 वर्षों में कितने लड़के उसे रिजेक्ट कर गए, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उसके स्वाभाविक मान को आहत कर गए। उन सब का हिसाब वो अगले उम्मीदवार से लेगी। अस्वीकृति का असर क्या होता, ये दिल को कितना आहत करता है, कितना तनाव पैदा होता है। ये एहसास उन्हें भी होना चाहिए। क्या लड़की मात्र प्रदर्शन की वस्तु है, उसकी कोई भावनाएं नहीं है? अगली बार जो लड़का रानी को देखने आया वो अपेक्षाकृत मोटा और बहुत ही साधारण शकल सूरत वाला था। अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन अच्छा खासा पैसे वाला था। उसके माता पिता और उसने रानी से काफी सारे सवाल किए,
जैसे खाना बना लेती हो, घर के काम करने आते, संयुक्त परिवार में तालमेल बिठा लोगी, शादी के बाद अगर हम कहे तो नौकरी छोड़ दोगी, सारे सवालों के जवाब देने के बाद रानी बड़ी दृष्टा से कहा, इससे पहले कि आप अपना जवाब सोच कर देने की बात करें, मैं अपना फैसला सुनाता चाहता हूँ कि आप मुझे बेटा हमारी बात सुनो, हमने तुम्हें पसंद कर लिया, लड़के की माँ बोली। लड़के ने भी स्वीकृति में सिर हिला दिया, लेकिन मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया है। अब तक तो मैं किसी की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही थी, लेकिन अब आप मेरी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। ये कहाँ का न्याय है कि लड़कों को रिजेक्ट करने का केवल लड़कों वालों को ही हाँ, कि आप हर कौन सी लड़की को ठोक बजाकर तसली करना चाहते, तो क्या लड़की को ये हक नहीं कि वो भी लड़के को अपने हिसाब से परख कर इस रिश्ते को स्वीकार करे। रानी के माता पिता हैरान हो गए। रानी की बात सुनकर बीच में उसकी माँ ने कहा, बेटा ये कैसी बात कर रही हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया, अच्छा परिवार, खानदानी लड़का, कमाऊ, और क्या चाहिए तुम्हें, रानी बनकर रहोगी। माँ मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो पत्नी की भावनाओं की कदर करता हो, पत्नी की आदर सम्मान करता हो, प्रेम स्नेह सहयोग अपनापन प्रेरणा हर चीज जीवन में मायने रखती है, इसके बिना सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता। और यहाँ तो अभी से ही बात नौकरी छोड़ने की, घर संभालने की और खाना बनाने की हो रही, ऐसे में मैं अपनी मर्जी से जीवन कैसे जी सकूंगी। मुझे भी अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार है। जिस प्रकार लड़के लड़की को रिजेक्ट करने में अपनी शान और अपना अधिकार समझते हैं, उन्हें इसमें कोई अपराध बोध नहीं लगता कि लड़की के मन पर क्या बीते। उसी प्रकार लड़की को भी ये अधिकार है कि वो पसंद न आने पर लड़के को रिजेक्ट कर दे, उसे भी एहसास हो कि रिजेक्शन का दर्द क्या होता है। इतना कहकर रानी अंदर के कमरे में चली गई। सब एक दूसरे का मुंह देखते रहो।